कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों को लेकर एक स्टडी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इक्विटी कैश सेगमेंट में 70% इंट्राडे ट्रेडर को नुकसान हुआ है। सेबी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों की संख्या 300% बढ़ी है। इक्विटी कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले करीब 1/3 ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स में 30 साल से कम आयु वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 48% हो गई है, जो वित्त वर्ष 18-19 के दौरान सिर्फ 18% हुआ करती थी। सर, कितने चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े? बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। एफएनडो के बाद सेबी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट तथ्य के आधार पर जारी की है। एफएनडो वाली रिपोर्ट में सेबी ने कहा था कि भारत में फॉरवर्ड और ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी बड़ी चुनौती है, 90% लोगों को उसमें नुकसान हो रहा है और उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग पर रिपोर्ट आई। और ये शेयर बाजार के मामले में शुभम, जो हमारे आसपास जिस तरीके की चर्चाएं चलती हैं उनका बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर अब भारत में इंट्राडे ट्रेडिंग एक किस्म की लत बन चुकी है और अगर आप अपने आसपास किसी इंट्राडे ट्रेडर से बात करें और जानने की कोशिश करें तो इस ट्रैप में उलझते चले जाते हैं। उनको लगता है आज नहीं तो कल मुनाफा, कल नहीं तो परसों मुनाफा। और ये पूरा जो ट्रेडिंग का सेंटीमेंट है, ट्रेडिंग का बूम है, वो अब बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। किस्म का दलदल है जिसमें इंट्राडे ट्रेडर पहुंच गए हैं। आप भी और हम भी और बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को जानते हैं जो उधार लेकर, कर्ज लेकर, क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इस दृष्टि से ये बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। एवरेज जो भारत में जो इंट्राडे ट्रेड है वो बीमारी की तरह फैल रहा है। खाली समय में लोग ये काम कर रहे हैं। हालांकि एवरेज जो ट्रेड साइज है इंट्राडे का वो 2019 की तुलना में कम हुआ है। 2019 में इंट्राडे ट्रेड का साइज 76,205 रुपये था, अब घटकर करीब 35,000 रुपये के आसपास हो गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक साइज इसलिए घटा है क्योंकि बहुत सारे लोग अब ट्रेड करने के लिए आगे आ रहे हैं। पहले इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोग अधिक पैसे वाले थे, उनके पास वेल्थ होते थे, इसलिए बड़े साइज थे। छोटे साइज के इंट्रा ट्रेड लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है वो नुकसान की है। देखिए, शेयर बाजार प्रतिदिन ऊपर नीचे होता है, शेयर बाजार में रिकॉर्ड मुनाफे होते हैं। उसके बाद भी इस आंकड़े को देखकर आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि 70% लोगों को इस तेजी में भी नुकसान होता है इंट्राडे में, जिसमें कि आमतौर पर गारंटी दी जाती है। एक्सपर्ट आपको गारंटी देते हैं कि बाजार में 2 दिन में पैसा बन जाएगा। इस तेजी के दौर में भी भारतीय शेयर बाजार आमतौर पर ऊंचाई पर बने हुए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि इसके बाद भी इंट्राडे ट्रेडर को नुकसान हुआ है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भारत में कम आयु वाले लोग, 30 साल के, औसतन 30 साल और उसके आसपास के लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो अपनी बचत, अपनी जरूरी पूंजी और बहुत कुछ कर्ज लेकर बाजार में निवेश कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप तार जोड़ सकते हैं कि आरबीआई ने जब अनसिक्योर्ड लोन्स पर सख्ती की थी, पर्सनल लोन पर सख्ती की थी, तो उसमें एक संदेह ये जाहिर किया गया था कि लोग बैंकों से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर भी बाजार में ट्रेड करने लगे हैं।